नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जानी मानी हस्ती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज के 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के आसपास अवसर पर सभी शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 5 सितंबर 1888 को और 17 अप्रैल 1975 को मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं 1952 से 62 तक, और 62 से 67 तक ये द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। बात करते हैं सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं इनके नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका जन्म जो हुआ था 5 सितंबर 1888 में हो गया था। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था तिरुपति गांव तमिलनाडु में हुआ था। इनकी जो माता थी उसका नाम था, माता का नाम था सीताम्मा, और पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। पत्नी का नाम जो है, पत्नी है शिवा कमू। इनकी रिश्ते की, दूर के रिश्ते की चचेरी बहन थी। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनके 5 पुत्री और 1 पुत्र। इस पुत्र का नाम सर्वपल्ली गोपाल है। कार्य के रूप में ये दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे, विचारक थे और राजनीतिक भी थे। पद के रूप में ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही पद पर रह चुके हैं। इन्हें सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने सन 1954 में भारत रत्न से सम्माना था। मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को 86 वर्ष की आयु में हो गई थी इनकी। आरंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो आरंभिक शिक्षा इनकी उच्च शिक्षा जो हुई थी, आरंभिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हो गई थी। उनकी उच्च शिक्षा जो हुई थी तो क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में हुई थी। इसके साथ ही साथ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। इनके करियर की बात करें तो 5 सितंबर 2024 को 49वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है भारत में। राधाकृष्णन के बाद देश को आधुनिक शिक्षा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ने दिया। इसी में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए प्रत्येक वर्ष इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1909 में राधाकृष्णन मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। साथ ही साथ मैसूर विश्वविद्यालय में भी ये बाद में क्या प्रोफेसर बने, और ये ब्रिटिश शासन के समय बड़ी उपलब्धि थी जो किसी भारतीय को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाने का बनाया गया था। इन्होंने 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था। वर्ष 1926 में वर्ष 1926 में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में सीयू का प्रतिनिधित्व किया था। उनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण ही बाद में इन्हें इंग्लैंड के विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्टिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1931 से 1936 तक राधाकृष्णन को आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति भी बनाया गया, और 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया इन्हें, और वर्ष 1948 तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे। राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि भी दी गई। वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के राजदूत भी ये रहे। साथ ही साथ 1952 में भारत के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रहे। वर्ष 1962 में भारत के पूर्व दूसरे राष्ट्रपति के रूप में ये चुना गया। दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। और सन 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न की उपाधि दी 1954 में। इसके साथ साथ कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। जैसे जर्मनी का जो विश्व शांति पुरस्कार था उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। कौन कौन सी हैं? द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, ए सोर्स बुक इन इंडिया फिलॉसफी, अन्य बुक जो है इनकी स्पिरिट ऑफ रिलीजन, महात्मा गांधी और द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म,
ईस्टर्न रिलीजन्स बेस्ड ऑन थर्ड लिविंग बिग एब पर्पस, लिविंग विद ए पर्पस, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। साथ ही साथ ये सर्च फॉर ट्रूथ, ये भी बुक है। सर्च फॉर ट्रूथ, द फिलॉसफी ऑफ द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनमोल विचार की बात करते हैं हम। द फिलॉसफी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ तक इनकी ये इंपॉर्टेंट कुछ बुक हैं। अब इनके विचारों की बात करते हैं। इनके विचार क्या थे? ये इनके विचार थे कि पुस्तक वह माध्यम हैं जिनके द्वारा हम संस्कृतियों के बीच ब्रिज का निर्माण करते हैं। सनातन धर्म सिर्फ एक आस्था नहीं, ये तर्क और अंदर के से आने वाली आवाज का समागम है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता सनातन धर्म को। साथ ही साथ उन्होंने कहा, शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि शिक्षक तो वह है जो चुनौतियों के लिए तैयार करे। ने कहा, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी देता है। ने कहा, जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को भ्रमित होकर देखना ये गलत है। उन्होंने कहा, धन, शक्ति और दक्षता केवल जीवन के साधन है, न कि खुद जीवन है। और कहा उन्होंने, कहा शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, इसलिए विश्व को एक इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। इन्होंने कहा, पुस्तक वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। कहा, शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। और उन्होंने कहा, भगवान की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उसके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। और बताएं कि भारत में पहली बार शिक्षक दिवस इनके नाम पर जो मनाया गया था 5 सितंबर 1962 को ही मनाया गया था। अभी लास्ट बार राष्ट्रपति रहे थे 52 से 62 तक, लास्ट ईयर रहे थे जी जिनको 5 सितंबर 1962 को क्या पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया था। दोस्तों, आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।